कैसे हैं सब लोग? आज मैं आप लोगों को ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था? बेसिक इंग्लिश आर्टिकल्स आप लोगों ने घर में पढ़ा होगा, समझ में आया होगा। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। इसकी आज है ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद के प्रकार, है ना। शब्द भेद के प्रकार हम पढ़ाएंगे। हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। 8 प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद के प्रकार। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, हैं कितने, कौन कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब एक एक को जान लें। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव जिसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव, है ना। विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजंक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब हम सबसे पहले कौन सा है? नाउन है। तो नाउन क्या है, नाउन के कितने प्रकार हैं, इन सब चीजों में मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए नाउन, है ना। सबसे पहला कौन सा है? नाउन मीन्स संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन मीन्स परिभाषा जान लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग्स। मीन्स नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अ पर्सन, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका उदाहरण। अ पर्सन मीन्स कोई व्यक्ति, जैसे राम, श्याम, है ना, सीता, गीता, कोई भी नाम पर्सन में आएगा, ठीक है। प्लेस कोई भी स्थान, जैसे रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, है ना। थिंग वस्तु, कोई भी वस्तु, है ना, टेबल, चेयर, है ना। इसकी दूसरी डेफिनेशन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक। तो हमें क्लियर है ना ये नाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है, हमने अभी जाना नाउन की डेफिनेशन, है ना। अब नाउन के प्रकार, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, है ना। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, है ना। 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ओके। कौन कौन से होते हैं अब जान लेते हैं। पहला है कॉमन नाउन, फिर दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। अब इसको जान लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं, है ना। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक, इसे हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैसे जातिवाचक, कैसे? इसमें जैसे पहला एग्जांपल है बॉय। अब देखिए बॉय है ना, तो बॉय में क्या आ जाता है? लड़कों का नाम आ जाएगा, जैसे राम, मोहन, राहुल, है ना। तो ये किसमें आएंगे? एक ग्रुप में आ जाएंगे, इसको बोला जाएगा बॉय, लड़के हैं ये सब, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन हो गया। फिर जैसे गर्ल हो गई, तो गर्ल में सीता, मीना, पूजा, है ना, कुछ भी, उसके लिए एक नाम क्या दिया गया है? गर्ल, ठीक है। ये कॉमन हो गया। सिटी में भी कई सारे शहर आ जाते हैं, उनका नाम, उनके लिए एक शब्द आता है सिटी, शहर, है ना। तो ये कॉमन नाउन हमारा हो गया, समझ
अब देखिए प्रॉपर नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर, है ना, ये नाम से ही समझ में आ रहा है प्रॉपर नाउन। अब इसमें देखिए व्यक्तिवाचक में क्या हुआ, राम, जैसे राम, राम मीन्स प्रॉपर है नाम उसका, राम ही उसका नाम है प्रॉपर, ठीक है। अब सीता, तो सीता ही नाम है उसका, प्रॉपर उसका नाम क्या है, सीता। फिर कानपुर, किसी शहर का नाम है कानपुर, तो कानपुर ही है, ठीक है, कंफर्म है, प्रॉपर है, ठीक। संडे, अगर आज संडे है तो संडे ही है, मंडे नहीं होगा ना, इसलिए प्रॉपर नाउन में आया, समझ में आया। अब देखिए तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव, कलेक्ट, समूहवाचक, ठीक है, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ, समूहवाचक। अब देखिए इसको समझिए, समूहवाचक कैसे होगा, जैसे देखिए कलेक्टिव नाउन समूहवाचक कैसे, इसको समझते हैं। जैसे एक क्लास है, ठीक है, क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हैं, सामूहिक रूप से बैठे हैं, है ना, कई सारे लोगों का एकत्रित करके हम बैठा है, तो ये क्या हो गया, एक समूह हो गया, है ना, तो समूह का ये एग्जाम्पल हो गया क्या, क्लास। आर्मी, सेकंड एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक ग्रुप होता है ना आर्मी में, तो एक आर्मी भी हो गया, ठीक है, सामूहिक रूप से जहां रहते हैं लोग वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक। फिर मटेरियल नाउन, इसको समझते हैं, मटेरियल, पदार्थवाचक, सामग्रीवाचक, ठीक है, नाम से समझ में आ जाता है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मटेरियल नाउन सामग्रीवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, जैसे हो गया गोल्ड, सिल्वर, आयरन, है ना, इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें फीलिंग महसूस किया जाता है, फील किया जाता है, कैसे, जैसे मान लीजिए आप यहां बैठे हैं, ठीक है, आपके सामने कोई आदमी जा रहा है, उसका 100 रुपए गिर जाता है, ठीक, एग्जाम्पल है, समझिए, उसका 100 रुपए गिर जाता है, आप देख रहे हैं उसका पैसा गिर रहा है, आप उस पैसे को उठा के और जाते हैं, उससे बोलते हैं भैया आपका ये पैसा गिरा, तो वो क्या करेगा, वो आपके अंदर की ईमानदारी को पहचान जाएगा, ये बंदा ईमानदार है, ये ईमानदार है ना। तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी, है ना, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ऑनेस्ट, ठीक है ना, तो इसका फील करा ना, महसूस किया अपने आप में, इसलिए इसका एग्जांपल क्या हो गया, ऑनेस्टी। काइंडनेस, दया भाव, तो दया भाव भी महसूस करेंगे तब ना समझ में आएगा। अगर मान लो कोई भूखा है, रो रहा है, उसको आप कुछ खाने को दे दोगे, है ना, तो आपके अंदर जब दया भाव आएगा ना, वो सोचेगा हाँ इनके अंदर बहुत दया भाव है ना, समझ जाएगा वो। तो इसका एक एग्जांपल क्या है, काइंडनेस। ट्रुथ, सच्चाई बोलना, है ना, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो ये रहा हमारा काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, ठीक है। आप लोगों को ये इतना समझ में आ गया होगा। इनकी एक एक डेफिनेशन भी है, मैं एक एक डेफिनेशन भी आप लोगों को एक एक करके बता दूंगा, लिखवा दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये चीज बताया विद एग्जांपल, तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना, कोई डाउट?